हरे कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल फील इंस्पायर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, तो वीडियो को बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि काफ़ी दिनों से इस वीडियो के लिए कमेंट आ रहे थे। ये वीडियो है राधा कृष्णा जी की सेवा के लिए। हमारे जो युगल सरकार होते हैं उनकी सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उनके नियम होने चाहिए, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो देखिए, मुझे ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं मुझे बहुत सारी नॉलेज है। मुझे बहुत थोड़ा सा इस विषय में पता है। जो मुझे पता है, जो मुझे नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे कि मैम जो राधा कृष्ण जी होते हैं उनको अगर हम घर में लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं, और दूसरा उनको अगर हम लेकर आ गए तो नियम नहीं फॉलो हुए तो क्या होगा, और या क्या क्या उनको उनके नियम कैसे कैसे फॉलो होंगे। बहुत सारे नियम होते हैं, मतलब अधिक जो ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास थे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से मुझे फील हो रहे थे कि मतलब जैसे वो डर के पूछ रहे हैं कि मतलब नियम फॉलो हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उनके तो बहुत सारे नियम होते हैं, हम लाएं या नहीं लाएं, इस तरह के भी एक दो कमेंट थे। तो पहली बात तो यही है कि देखिए, आप कोई भी विग्रह घर में लेकर आएँ, युगल सरकार है, माता रानी है, लड्डू गोपाल जी हैं या बाल राधा रानी है, तो कभी भी आप डरिए मत, क्योंकि हमारे जो विग्रह हैं, श्री जो विग्रह रहते हैं, और दूसरा जो ईश्वर है वो डर का विषय नहीं है, वो भक्ति भाव और प्रेम का विषय है। तो जितना ज़्यादा आप उनके बारे में भाव रखेंगे, प्रेम रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा और डर आपके मन में कभी नहीं आएगा। तो कोई भी नियम इस तरह के नहीं होते हैं जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा डरें। नियम सारे हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम क्या क्या नियम उनके लिए बना रहे हैं, क्योंकि जो उनके प्रॉपर नियम रहते हैं जो मंदिरों में फॉलो होते हैं वो हम घर में नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं। कोई जैसे मैं हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, तो कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जहाँ पर हैं और जैसे काम कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा यही रहता है कि हम पहले उस पर ध्यान दें। जैसे कि जो लोग गृहस्थ हैं वो अपना गृहस्थ जीवन भी हमें देखना है, और साथ साथ हमें अपना जो ईश्वर की जो सेवा है, राधा कृष्ण जी की जो सेवा है, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है, वो भी हमें करनी है, वो हमें साथ साथ लेकर चलनी है। ऐसा नहीं करना है कि हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए और हमारा जो घर में है बच्चे भूखे हैं, हस्बैंड भूखे हैं, मम्मी पापा सब भूखे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर माला जाप कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसी सेवा का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप चाहे जितनी मर्जी कर लीजिए, वो सेवा कभी फलदायी नहीं होती है। तो जब भी आप करें तो दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हम जहाँ पर हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई हमारी पहली जिम्मेदारी है, और गृहस्थ जीवन में है तो पहली जिम्मेदारी हमारा जो घर है वो हमारी पहली जिम्मेदारी है। हाँ, उसके साथ साथ हम जितना समय ईश्वर की सेवा के लिए निकाल सकते हैं उतना हमें निकालना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि आप जैसे लड्डू गोपाल जी और राधा कृष्ण जी रहते हैं, उनकी सेवा में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है युगल सरकार और लड्डू गोपाल जी की। उनको बस क्या होता है कि जैसे कि हम सुबह उठते हैं, लड्डू गोपाल जी को डेली हम स्नान कराते हैं, राधा कृष्ण जी को डेली स्नान नहीं कराया जाता है। राधा कृष्ण जी को आप महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, दोनों एकादशी पर आप स्नान कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो भी नियम आप बनाएं वो सब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा करना है तो करना है, नहीं। क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ हो कि मतलब ये प्रॉब्लम है, या अभी मुझे कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, और आप उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग नियम बना लीजिए। आप महीने में अगर एक एकादशी पर उनका पंचामृत स्नान करा पा रहे हैं तो एक करा दीजिए, दोनों पर करा रहे हैं तो दोनों पर करा दीजिए। बस मेन चीज़ ये है कि आप मन में भाव रखिए, क्योंकि अगर आपको उनको लाने का अगर आपके मन में ख्याल आया है तो पहली चीज़ तो यही होती है कि वो अपने आप से नहीं आया है, वो आपसे सेवा कराना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए आपके मन में उनको लाने का ख्याल आया है। क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, उनकी इच्छा है तभी आपके मन में ये ख्याल आया है। दूसरा, उनको हमें भोग बिल्कुल वैसे ही लगाना होता है जैसे हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। प्रॉपर आप अपना नियम बना लीजिए। आप दिन में एक टाइम भोग लगाते हैं, 2, 3, 4, 5, क्योंकि जो हमारे मंदिरों में जो सेवा दी जाती है वो 8 पहर की सेवा दी जाती है, लेकिन हम घर में 8 पहर की सेवा नहीं दे सकते।
क्योंकि 8 पहर की जब सेवा मंदिरों में दी जाती है तो उससे पहले उन्हें 8 बार ही स्नान करना होता है। और जैसे कि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, अगर हम लोग 8 बार सेवा देंगे और 8 बार सेवा देने से पहले हम 8 बार ही स्नान करेंगे तो शायद पूरा दिन तो नहाने में ही निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए, जो जिस तरीके से भी आप कर सकते हो। दिन में जितनी मर्जी चाहे उतनी बार उनको भोग लगाइए, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। तो लेकिन जब भी भोग लगाएं तो हमेशा एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि उनको भोग पूरी थाली का लगाएं। ऐसा ना करें कि बहुत छोटी सी थाली में और बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रख के हमने भोग लगा दी, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक बड़ी थाली में उनको प्रॉपर भोग लगाएं, जैसे प्रॉपर भोग लगता है वैसे उनको भोग लगाएं। दोपहर में आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप 12 बजे फ्री होते हैं तो 12 बजे आप उनको भोग लगाने के बाद में विनती करिए कि हे प्रभु आप विश्राम कर लीजिए। उनका श्रृंगार उतार के उनको सुलाना नहीं होता है, जैसे हम लड्डू गोपाल जी को तो बड़े प्यार से उनको सुलाते हैं, वैसे क्योंकि वो बड़े विग्रह हैं उनको वैसे सुलाना नहीं होता है। तो आप उनको बड़े प्यार से विनती कीजिए कि हे प्रभु अब आप भी विश्राम कर लीजिए और मंदिर के पर्दे लगा दीजिए। और वैसे ही सेम आपको 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे जिस टाइम का भी आपका जो भी आप रखेंगे उस टाइम मंदिर के पर्दे खोलिए और उनको जगाइए। वापस से उनको शाम को दूध, शरबत या माखन मिश्री, दही मिश्री, फल फ्रूट या जो जिस तरह का भी आप उनको भोग लगाना चाहें आप उनको भोग लगाइए। फिर आप अपनी संध्या आरती की तैयारी कीजिए। तो शाम को संध्या आरती के बाद में फिर आप उनको खाने का भोग लगाइए। खाने का भोग लगाने के बाद फिर हम उनको दूध का भोग लगाते हैं। दूध का भोग लगाने के बाद में जब हम उनको सुलाने के लिए शाम को भी रात को भी जब हम उनको सुलाते हैं तो उनको श्रृंगार उतार कर प्रॉपर सुलाना नहीं होता है, तब भी उनसे विनती की जाती है और मंदिर के पर्दे लगा दिए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा जो डेली वेज का जो रूटीन रहता है वो ऐसे रहता है। बाकी इसमें अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मन में भाव और प्रेम होना ज़रूरी है। देखिए, नियमों से आप खुद को बांध सकते हैं, ईश्वर को आप नियमों से नहीं बांध सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं इतने नियम इनके लिए बनाऊं या इतना नियम इनके लिए रखूंगी तो शायद ये मेरे पास मतलब हमारे पास हम हमेशा रहेंगे या इनके मतलब मेरे और इनके बीच में प्रेम का भाव रहेगा। वैसा कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप नियम, ठीक है आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कीजिए, नियम से परे भाव और प्रेम उनके प्रति रखेंगे उतना ज़्यादा वो आपसे जुड़ते जाएंगे और हम उनसे जुड़ते जाएंगे। तो मेन यही है कि भाव रखिए, प्रेम रखिए। क्योंकि मैं नियम फॉलो करती हूँ। देखिए, जो बेसिक नियम होते हैं, रूटीन के जो नियम होते हैं, सुबह को 5 बजे उठना, दिया बत्ती करना, नहलाना धुलाना, सब कुछ ये सब बेसिक नियम होते हैं जो हम लड्डू गोपाल जी के साथ में फॉलो करते हैं। ये बेसिक है, इनको हम बेसिक को करते हैं। युगल सरकार जहाँ होते हैं या कोई भी भगवान जी हैं उस रूम में उस मंदिर को हमें पूरी साफ़ सफाई के साथ मेंटेन रखना होता है। ये सब बेसिक नियम होते हैं और हम सभी को फॉलो भी करने चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि रहता है कि कुछ लोग करते हैं कि अभी भगवान का विश्राम का समय है, हमारे जो राधा कृष्ण जी हैं उनका विश्राम का समय है, तो अभी उनको हम नहीं उठाएंगे। लेकिन मेरा जो मानना है, देखिए जैसे कि हमने उनको 12 बजे विश्राम के लिए बोला है और अब हम उनको 4 बजे जगाएंगे। लेकिन मेरे मन में 2 बजे अचानक से ख्याल आया कि मुझे तो उनको हलवा बनाकर भोग लगाना है। क्योंकि मेरे मन में ख्याल 2 बजे ये आया है मुझे कि मुझे उनको हलवा बनाकर भोग लगाना है, तो मैं वेट नहीं करती हूँ। अगर मुझे 2 बजे ख्याल आया है तो मैं 2 बजे ही उनके लिए हलवा बनाऊंगी और उनको भोग लगाऊंगी, उनसे क्षमा याचना करके कि प्रभु आपको बीच में उठा रही हूँ, विघ्न डाल रही हूँ आपकी नींद में, तो मुझे क्षमा करें लेकिन भोग स्वीकार करें। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि नहीं यहाँ पर नियम ज़रूरी है। क्योंकि मेरे मन में ख्याल आया है तो मेरे मन में भी ख्याल ऐसे नहीं आया है, उनकी इच्छा थी इसीलिए मेरे मन में ये ख्याल आया है। तो जब मेरे मन में ख्याल आया है तो मैंने तभी उसको कर दिया, क्योंकि ये मेरे मन में जो भाव था, उनके प्रति जो प्रेम था वो था। तो बाकी अगर हम नियम देखेंगे तो नहीं काम चलेगा उतना ज़्यादा। तो आप जैसे चाहे कर सकते हैं, आप भाव को ऊपर रखिए, लेकिन हर चीज़ में भाव और प्रेम को हमेशा ऊपर रखिए, नियम बाद में है। तो ये एक नॉर्मल सी है। अभी मैं आपको इसके साथ में ही एक छोटी सी लीला बताती हूँ जो अभी फ़िलहाल ही लड्डू गोपाल जी के थ्रू मेरे साथ में हुई थी। तो वो भी एक नियम को लेकर ही है। मैंने नियम नहीं बनाए कि मतलब मैं उनकी सेवा कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए मैं करने वाली कोई होती नहीं हूँ। जैसे जैसे मुझसे वो करवा रहे हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो
अभी होली के टाइम की बात है, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो जब भी मैं कहीं से बाहर से आते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो वो ऐसे ही सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। तो लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस और ज्वेलरी भी लेकर आए थे, जबकि मतलब उनको पता है कि मैं ड्रेस घर में बनाती हूँ, लेकिन उनको डिज़ाइन अच्छा लगा तो वो लेकर आए। राधा कृष्ण जी के लिए भी लेकर आए। तो मतलब सबके लिए जो जो सामान लेकर आए थे वो सबको अच्छे से फिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छे से आया। लड्डू गोपाल जी के लिए जो ज्वेलरी लेकर आए थे वो उनको बहुत अच्छे से आई, तो वो भी ठीक था। लेकिन जो ड्रेस थी वो ड्रेस उनको आई ही नहीं, जबकि ड्रेस का साइज़ जो था बिल्कुल करेक्ट था, 4 नंबर और 7 नंबर, लेकिन वो ड्रेस उनको फिर भी नहीं आई। तो मैंने सोचा कोई नहीं, हो सकता है लड्डू गोपाल जी को पसंद नहीं आई, मैंने इसलिए उनको उठाकर रख दिया। मेरा उनको होली पर पहनाने का मन था, इसी वजह से मैं उनको पहना नहीं पाई थी। तो चलिए, उस चीज़ को थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ कि बड़े मन से लेकर आए थे, लेकिन फिर वही था। दूसरा एक ये भी था कि मैंने कभी उनको रेडीमेड ड्रेसेस पहनाई ही नहीं। शुरू में 1-2 बार मैंने उनको रेडीमेड ड्रेसेस पहनाई है, बाकी मैं उनको पिछले लगभग 6-7 सालों से मैं अपने हाथ से बनी उनको ड्रेसेस पहना रही हूँ। तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि चलो कोई नहीं, लड्डू गोपाल जी को पसंद नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैंने उनको रख दिया एक साइड। फिर एक मेरी फ्रेंड आई, तो उनके पास भी सेम 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो जैसे ही मेरे लड्डू गोपाल जी हैं ना, हष्ट पुष्ट से, मतलब थोड़े से गोलू मोलू से, तो उनके पास भी बिल्कुल वैसे ही लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैंने सोचा, एक बार तो लगा कि शायद उनको ही कहाँ आएगी जब इनको नहीं आई, तो मैंने फिर भी उनको पहना के देखा कि लाओ मैं इनको भी पहना के देख लेती हूँ। तो जब मैंने उनको पहनाया तो उनको बिल्कुल मतलब एकदम बड़े अच्छे से आ गई। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई कि मतलब इनको नहीं आई, उनको आ गई। तो लगा, फिर मैंने इनको फिर वापस से दोबारा मैंने इनको पहना कर देखी, तो दोबारा जब मैंने उनको पहनाई तो नहीं आई। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी मतलब क्यों नहीं आ रही है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा अवॉइड करते हुए कि चलो ये उनकी ही शायद कोई लीला है, जो उनको शायद पसंद नहीं आ रही है, उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो उनको पहनना नहीं चाह रहे हैं। तो बस मैंने ये सोचकर रख दिया उनको, मतलब मैंने उनको दे दी, जो जिनके गोपाल जी को ड्रेस आई थी मेरी फ्रेंड की, तो मैंने उनको वो दे दी। चलो कोई नहीं, इनको तो ये आ ही नहीं रही है, आप पहना लीजिए। तो ये जो मेरे साथ में जो लीला हो रही थी, ये लीला मैंने ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है, मैंने उनके साथ में शेयर किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने तो कोई नियम नहीं बनाया था कि तुम हमेशा उन्हें अपने हाथ के वस्त्र बनाकर पहनाओगी, लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं उन्होंने ये नियम बना लिया कि उनको वस्त्र सिर्फ तुम्हारे हाथ के ही पहनने हैं, रेडीमेड नहीं पहनने हैं। क्योंकि रेडीमेड जो वस्त्र रहते हैं मुझे लगता है कि वो बहुत चुभते होंगे, बहुत उनका कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, अंदर बुकरम लगी होती है, एक हार्ड सा कपड़ा लगा रहता है। तो मेरे मन में ये भी बहुत ख्याल आता है। और जब हम उनके लिए ड्रेस बनाती हूँ, मैं खुद से जब कोई ड्रेस बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा कपड़ा उनके लिए देख कर लाऊँगी, ज़्यादा हैवी लेस वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, मतलब हर तरीके से उनका कम्फर्ट का ध्यान रखूँगी। तो ये एक छोटी सी लीला मेरे साथ हुई थी, जिसमें ना मैंने कोई नियम बनाया था ना कुछ, लेकिन शायद उन्होंने वो नियम बनाया था। तो ये होते हैं भाव, जब आप किसी के मतलब उनके प्रति जब आप अपने भाव रखते हैं ना, तो वो शायद उन भाव को बड़े अच्छे से समझते हैं। आप कोई नियम उनके प्रति बनाए ना बनाए, लेकिन वो अपने आप बना लेते हैं कि अगर आपकी उनको कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना, तो वो उस चीज़ को पसंद करते हैं और आपसे वो चीज़ कराना भी पसंद करते हैं। तो ये एक छोटी सी लीला मेरे साथ हुई थी। बाकी इस बारे में आपका अगर कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे सही में नहीं पता कि मैं कितना सही बता पाई हूँ और कितना नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि देखिए मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। बस जो भी है वो मेरे भाव हैं, जिन भाव से मैं काम करती हूँ उन्हीं भाव के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी उसी भाव के साथ में सेवा करें, प्रेम के साथ सेवा करें। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।